जिन्होंने भी हैरी पॉटर की बुक्स या मूवीज देखी है उनके मन में हॉगवर्ट्स जाने की इच्छा ज़रूर होगी। ये एक जादुई जगह है और हैरी पॉटर मूवीज और बुक्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा भी, क्योंकि ये जादुई दुनिया का वो स्कूल है जहाँ जादू करना सिखाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हॉगवर्ट्स स्कूल की स्टोरी क्या थी और ये स्कूल आखिर कैसे बना। हॉगवर्ट्स की स्थापना 10th सेंचुरी में हुई थी, जिसे अपने सदी के 4 महान जादूगर और जादूगरनियों ने बनाया था। वो थे गॉड्रिक ग्रीफिंडर, रोविना रेवेनक्लॉ, हेल्गा हफलपफ और सालाज़ार स्लिदरीन। ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स थे और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई स्कूल बनाना चाहते थे जो बिल्कुल महल की तरह हो। गॉड्रिक ग्रीफिंडर सबसे साहसी और निडर जादूगर थे। रोविना रेवेनक्लॉ सबसे इंटेलिजेंट जादूगरनी थी। वहीं पर हेल्गा हफलपफ खाने से जुड़े मंत्रों में एक्सपर्ट थी और आज तक उनकी ही रेसिपीज हॉगवर्ट्स में यूज होती है और माना जाता है कि वो ही हाउस एल्फ्स यानी घरेलू जिन्नों को हॉगवर्ट्स में लेकर आई थी और उन्हें किचन में खाना बनाने का जॉब दिया था, क्योंकि ये जगह उनके लिए बेहतर थी जहाँ उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। और सालाज़ार स्लिदरीन एक सर्पभाषी थे, यानी वो सांपों की भाषा बोल सकते थे। ये स्कूल स्कॉटलैंड के पहाड़ों में मगलुओं की नजरों से दूर बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त मगलू लोग जादूगर और जादूगरनियों का विरोध किया करते थे। इसी वजह से जादूगरों को मगलुओं से खतरा था और उन्हें छिपकर रहने की जरूरत थी। इसलिए हॉगवर्ट्स को स्कॉटलैंड की पहाड़ों में बनाया गया, जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जहां पर तालाब, जंगल, पहाड़ और जमीन भी थी। माना जाता है कि स्कूल के लिए यह जगह रोविना रेवेनक्लॉ ने चुना था, क्योंकि सपने में एक हॉग उन्हें इस जगह तक ले आया और फिर उन्होंने हॉगवर्ट्स स्कूल बनाने के लिए इस जगह को चुन लिया। चारों फाउंडर्स ने स्कूल पर जादू करके उसे मगलुओं से छिपा दिया, ताकि कोई भी मगलू यहाँ ना पहुँच पाए, और अगर कोई मगल स्कूल तक पहुँच भी जाता है तो उसे स्कूल की जगह सिर्फ खंडर नजर आएगा और साथ ही उसे बहुत सारे डेंजरस साइंस भी दिखाई देंगे। साथ ही स्कूल पर ऐसा जादू किया गया कि कोई भी हॉगवर्ट्स के ग्राउंड में उड़न छू नहीं हो सकता। हॉगवर्ट्स के चारों फाउंडर्स बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अपने अपने नाम से हॉगवर्ट्स के हाउसेस का नाम रखा, ताकि वो अपने पसंदीदा स्टूडेंट्स को उन हाउसेस में चुन सके, जो थे ग्रीफिंडोर, रेवेनक्लॉ, हफलपफ और स्लिदरीन। ग्रीफिंडोर अपने हाउस में उन स्टूडेंट्स को चुनना चाहते थे जो साहसी और निडर हो, जो किसी भी प्रॉब्लम का डटकर सामना करे। इसलिए ग्रीफिंडोर ने अपने हाउस का सिंबल एक लायन चुना, जिसमें वो सारी खूबियां थी जो वो अपने स्टूडेंट्स में चाहते थे। रेवेनक्लॉ अपने हाउस में उन स्टूडेंट्स को चाहती थी जो सबसे इंटेलिजेंट हो और इसीलिए उन्होंने अपने हाउस का सिंबल एक ईगल चुना। सालाज़ार स्लिदरीन अपने हाउस में उन स्टूडेंट्स को चुनना चाहते थे जो सबसे शातिर और चालाक हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि वो शुद्ध खून परिवार से होने चाहिए, क्योंकि बाकियों को तो वो जादू सीखने लायक समझते ही नहीं थे। उन्होंने अपने हाउस का सिंबल एक स्नेक चुना, क्योंकि वो सर्पभाषी थे। हफलपफ उन स्टूडेंट्स को अपने हाउस में चाहती थी जो वफादार, मेहनती और पेशेंस हो। इन क्वालिटीज़ के साथ साथ वो ऐसे स्टूडेंट्स को भी अपने हाउस में चुनती थी जिसमें बाकी हाउसेस की क्वालिटीज़ नहीं होती थी, यानी वो उन स्टूडेंट्स को अपने हाउस में एक्सेप्ट करती थी जो किसी भी हाउस में नहीं चुने जाते थे, और उन्होंने अपने हाउस का सिंबल एक बैजर चुना। इस तरह ये स्कूल एक बेहतर जगह बनी जहाँ हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इस स्कूल में आए और अलग अलग हाउसेस में चुने गए। हर एक हाउस का एक अलग कॉमन रूम है। ग्रीफिंडोर का कॉमन रूम 7th फ्लोर पर है, जो फैट लेडी के पोर्ट्रेट के पीछे छुपा हुआ है, और कॉमन रूम के अंदर जाने के लिए स्टूडेंट्स को फैट लेडी के सामने पासवर्ड बोलना पड़ता है, जो हर साल चेंज होता है। हफलपफ का कॉमन रूम किचन के पास में है, और कॉमन रूम के अंदर जाने के लिए स्टूडेंट्स को एक फेक बैरल को हेल्गा हफलपफ के सुर में ठोकना पड़ता है। रेवेनक्लॉ का कॉमन रूम हॉगवर्ट्स की सबसे ऊंची मीनार पर है, और अंदर जाने के लिए स्टूडेंट को एक ईगल डोर नॉक करके पूछे गए पहेली का सही जवाब देना होता है। ये पहेली हमेशा बदलती रहती है। स्लिदरीन का कॉमन रूम तहखाने में है, जो एक पत्थर के दीवार के पीछे छिपा हुआ है, और अंदर जाने के लिए स्टूडेंट्स को पासवर्ड बताना पड़ता है, बिल्कुल ग्रीफिंडोर की तरह। अब ये सब अपने हाउसेस में स्टूडेंट्स को खुद ही चुनते थे, मगर इन्हें ये चिंता थी कि इनके जाने के बाद स्टूडेंट्स हाउसेस में कैसे चुने जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीफिंडोर ने अपनी टोपी निकाली और चारों ने उस पर जादू किया और उसे सॉर्टिंग हैट नाम दे दिया गया, और आगे चलकर ये सॉर्टिंग हैट यानी बोलती टोपी ही स्टूडेंट्स को हाउसेस में चुनने लगा। इस स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे, जैसे कि ट्रांसफिगरेशन, चार्म्स, पोशन मेकिंग, हिस्ट्री ऑफ मैजिक, डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स, हर्बोलॉजी और ऐसे और भी कई सारे सब्जेक्ट्स।
काफ़ी सालों तक हॉगवर्ट्स में सब कुछ ठीक था, मगर जल्द ही सब कुछ बदल गया जब ये पता चला कि हॉगवर्ट्स को लेकर सालाज़ार स्लिदरिन की सोच अलग थी। सालाज़ार स्लिदरिन चाहते थे कि हॉगवर्ट्स में सिर्फ प्योर ब्लड स्टूडेंट्स को ही शिक्षा मिलनी चाहिए और बाकियों को तो वो जादू सीखने लायक समझते ही नहीं थे। उन्हें मगलुओं से चिढ़ थी, मगर बाकी तीनों फाउंडर्स स्लिदरिन की सोच से सहमत नहीं थे, खासकर गॉड्रिक ग्रिफिंडोर जो स्लिदरिन के सबसे अच्छे दोस्त थे। मगर स्लिदरिन के सोच की वजह से इनमें दरार आ गई और इनके बीच लड़ाई हुई और स्लिदरिन हॉगवर्ट्स छोड़कर चला गया। पर जाने से पहले स्लिदरिन ने हॉगवर्ट्स किले में एक रहस्यमयी तहखाना बनवा दिया। इस तहखाने के बारे में बाकी फाउंडर्स को भी पता नहीं था। इस तहखाने का एंट्रेंस गर्ल्स बाथरूम के अंदर था और स्लिदरिन ने तहखाने के अंदर एक बहुत ही भयानक जानवर काल दृष्टि को रखा था, जो एक ऐसा सांप था जिसकी उम्र 100 सालों से भी ऊपर थी और वो इतना खतरनाक सांप था कि सिर्फ उसकी आंखों में देखने से ही इंसान की मौत हो जाएगी। इसे सिर्फ स्लिदरिन या फिर स्लिदरिन का वारिस ही कंट्रोल कर सकता था। स्लिदरिन ने उस तहखाने को ऐसे बनवाया कि सिर्फ उसका सच्चा वारिस ही उसे खोल सके और काल दृष्टि को आजाद करके इस स्कूल को मगलू बच्चों से मुक्ति दिला सके, जिन्हें वो जादू सीखने लायक बिल्कुल भी नहीं मानता था। साल 1943 में टॉम रिडल यानी वोल्डेमॉर्ट ने इस तहखाने को खोला और काल दृष्टि ने काफी स्टूडेंट्स को बेजान किया और उसकी आखिरी शिकार मार्टल वॉरेन यानी मायूस मीना थी, जिसकी मौत गर्ल्स बाथरूम में हुई थी। पर फिर भी किसी को भी इस तहखाने के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने सारा इल्जाम हैग्रिड पर डाल दिया, जिसकी वजह से हैग्रिड को स्कूल से निकाल दिया गया। और फिर साल 1992 में टॉम रिडल की होक्रक्स डायरी ने जिनी को पजेस करके उससे वो रहस्यमय तहखाना खुलवाया और इस बार भी काल दृष्टि ने काफी स्टूडेंट्स को बेजान किया, मगर इस बार किसी की भी जान नहीं गई और सभी को उस रहस्यमय तहखाने के बारे में पता चल गया। हर एक फाउंडर ने अपनी एक कीमती निशानी हॉगवर्ट्स में छोड़ी थी। ग्रिफिंडोर ने अपनी तलवार हॉगवर्ट्स में छोड़ी थी जो गॉब्लिन द्वारा बनाई गई थी। ये तलवार बहुत शक्तिशाली है और वो हर उस चीज को सोख लेती है जो उसे शक्तिशाली बनाए। जब हैरी ने उस तलवार से काल दृष्टि को मारा तब उस तलवार ने काल दृष्टि का जहर सोख लिया, जिसके बाद से वो तलवार होक्रक्सेस को भी नष्ट कर सकता था। इस तलवार का ग्रिफिंडोर की टोपी से भी खास कनेक्शन था, क्योंकि एक सच्चा ग्रिफिंडोर ही उस तलवार को टोपी में से बाहर निकाल सकता है। बात करें हफलपफ की निशानी की, तो हेल्गा हफलपफ ने एक गोल्डन कप छोड़ा था जिस पर एक बैजर बना हुआ था। माना जाता है कि उस कप में भी जादुई शक्तियां थी, मगर इसके बारे में कभी किसी को भी पता नहीं चल पाया। रोविना रेवेनक्लॉ ने अपना डायडम छोड़ा था जिसे वो हमेशा पहना करती थी, जिसमें ऐसी शक्तियां थी कि उसे पहनने वाला बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाएगा। और सालाज़ार स्लिदरिन ने अपना लॉकेट छोड़ा था जिस पर एस लिखा हुआ था। आगे चलकर रोविना रेवेनक्लॉ की बेटी हेलेना रेवेनक्लॉ ने अपनी माँ का डायडम चुरा लिया ताकि वो उस डायडम की पावर्स को यूज कर सके, क्योंकि वो अपनी माँ की इंटेलिजेंस से बहुत जलती थी। हेलेना डायडम लेकर हॉगवर्ट्स से भाग गई, जिसकी वजह से रोविना बीमार पड़ गई और हेलेना के डायडम चुराने के बावजूद वो अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना चाहती थी। इसलिए रोविना ने हेलेना को वापस लाने के लिए ब्लडी बैरन को भेजा, लेकिन जब हेलेना ने वापस आने से इनकार कर दिया तब गुस्से में आकर ब्लडी बैरन ने हेलेना को ही मार दिया। रोविना अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाई और चारों फाउंडर्स में सबसे पहले मरने वाली रोविना ही थी। बाकी फाउंडर्स की मौत कब हुई ये कभी पता नहीं चल पाया, मगर वो पीछे छोड़ गए एक ऐसा बेहतरीन जादूगरी का स्कूल जहां से बहुत सारे महान जादूगर और जादूगरनियां पढ़कर निकले और ये स्कूल जादुई दुनिया का सबसे फेमस स्कूल बन गया। तो ये थी हॉगवर्ट्स की पूरी कहानी। मगर क्या आपने इल्वरमोरनी के बारे में सुना है, जो अमेरिका का सबसे चर्चित और बेहतरीन जादूगरी का स्कूल है, बिल्कुल हॉगवर्ट्स की तरह। इस स्कूल की कहानी भी जेके रोलिंग ने ही लिखा है और मैंने इसकी स्टोरी भी एक्सप्लेन की है। तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करिए और उस वीडियो को जाकर देखिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।